दोस्तों, गांव में रहते हुए भी अगर सही प्रोसेस अपनाया जाए तो जैविक खाद का बिजनेस आज अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों तक पहुंच सकता है। नमस्कार दोस्तों, कंचू और मंचू लेकर आए हैं आज का बिजनेस आइडिया अपने प्यारे गांव वालों के लिए। बात हो रही है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी जैविक खाद के बिजनेस की, जो देखने में बहुत साधारण है, लेकिन सही तरीके से किया जाए तो बड़े पैमाने पर स्केल हो सकता है। यहाँ तक कि एक्सपोर्ट तक किया जा सकता है। आज जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट की मांग तेजी से बढ़ रही है। किसान, नर्सरी और बागवानी से जुड़े लोग इसके सीधे ग्राहक हैं। इस बिजनेस के लिए जरूरी कच्चा माल, गोबर और दूसरे जैविक पदार्थ गांव में पहले से उपलब्ध होते हैं, जिन्हें केंचुओं की मदद से एक बेहतर, ज्यादा पोषक और ज्यादा कीमत वाली खाद में बदला जा सकता है। तो चलिए पूरी प्रक्रिया को शुरू से समझते हैं। गांव के घरों में जहां गाय भैंस पाली जाती है, गोबर रोज इकट्ठा होता है। ज्यादातर किसान इसे सीधे खेत में डाल देते हैं, जैसे सालों से होता आया है। लेकिन सवाल कुछ और था। क्या इसी गोबर को थोड़ा अलग तरीके से प्रोसेस करके एक ज्यादा असरदार और ज्यादा कीमत वाला उत्पाद बनाया जा सकता है? यहीं से वर्मी कंपोस्ट का विचार आता है। गोबर और जैविक पदार्थों को केंचुओं की मदद से एक बेहतर, ज्यादा पोषक खाद में बदलना, जो सीधे खेत में डाले गए गोबर से कहीं ज्यादा दाम पर बिकती है। लेकिन सिर्फ जान लेना काफी नहीं था, अब इसे बनाना था, और उसके लिए सबसे पहले चाहिए थी जगह। गांव में जगह की कमी तो होती नहीं है। घर के पीछे का एक छोटा सा छायादार कोना ही काफी था, क्योंकि केंचुओं को सीधी तेज धूप से बचाना जरूरी है। एक बेड तैयार किया गया, नीचे सूखी पत्तियां, ऊपर गोबर की परत और फिर उपयुक्त केंचुए। सबसे बड़ी जरूरत मशीन की नहीं थी, जरूरत थी सही जगह और सही समझ की। लेकिन बेड तैयार करना आसान हिस्सा था, असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। दोस्तों, केंचुए डाल दिए थे, नमी का ध्यान रखना था, तेज गर्मी से बचाना था, बस इतना ही बाकी था। यही वो पल होता है जब ज्यादातर लोग बीच में छोड़ देते हैं। क्या इतने दिनों के इंतजार के बाद सच में कुछ ऐसा निकलेगा जिसे कोई खरीदेगा? जवाब कुछ ही हफ्तों में मिलने वाला था। दोस्तों, फिर बदलाव दिखना शुरू हुआ। रंग गहरा हो गया, बनावट भुरभुरी हो गई। गोबर अब वर्मी कंपोस्ट बन चुका था। केंचुए को अलग किया गया, खाद को छाना गया और बोरे में भर दिया गया। पहली बार सामने था एक ऐसा उत्पाद जिसे बेचा जा सकता था, यानी कि कंप्लीट प्रोडक्ट। लेकिन बिजनेस में प्रोडक्ट बनाना सिर्फ आधी कहानी है, बाकी आधी कहानी होती है ग्राहक, यानी कि कस्टमर्स। सवाल था, पहली खाद जाएगी कहाँ? शुरुआत में किसी बड़े व्यापारी की जरूरत नहीं थी। आसपास के किसानों, नजदीकी नर्सरी वालों और बागवानी करने वालों से बात हुई। एक किसान ने लिया, उसे पसंद आया, फिर उसने दोबारा मांगा। फिर पड़ोसी ने पूछा, ये खाद कहाँ से मिल रही है? पहली बिक्री से करोड़ों नहीं आते, लेकिन यह एक चीज साबित कर देती है, बाजार में इसके लिए पैसे देने वाले मौजूद हैं। पहली कमाई घर के खर्च में नहीं गई, उसका एक हिस्सा वापस काम में लगाया गया। थोड़े और केंचुए, एक और बेड, बेहतर पैकिंग, एक चक्र बनाया गया। उत्पादन, बिक्री, कमाई, दोबारा निवेश, ज्यादा उत्पादन। यही छोटे बिजनेस को बड़ा बनाता है। अब काम सिर्फ घर के पीछे तक सीमित नहीं रहा, आसपास के गांव में ग्राहक बनने लगे। और जब उत्पादन बढ़ा तो तभी वो सवाल सामने आया जिसका जवाब किसी ने नहीं सोचा था। क्या इसी गोबर से बनी खाद को भारत की सीमा के बाहर भी बेचा जा सकता है? जवाब था हाँ। भारत आज दुनिया में सबसे ज्यादा वर्मी कंपोस्ट एक्सपोर्ट करने वाला देश है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी। विदेश में बेचने के लिए सिर्फ खाद बना लेना काफी नहीं है। गुणवत्ता की जांच, सही पैकेजिंग, दस्तावेज और प्रमाण जरूरी होते हैं। गांव से विदेश तक का रास्ता है, लेकिन वह एक दिन में तय नहीं होता। पहले स्थानीय भरोसा, फिर बड़ा बाजार। अब पूरी कहानी को पीछे से देखिए एक बार फिर। शुरुआत एक छोटी जगह से, कच्चा माल, गोबर और जैविक पदार्थ, पहला ग्राहक, आसपास का किसान। आगे बढ़ने का तरीका, कमाई को दोबारा बिजनेस में लगाना। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक सिर्फ वर्मी कंपोस्ट नहीं है। सबक यह है कि गांव में पहले से मौजूद किसी चीज की वैल्यू को समझना और उसे प्रोसेस करके एक ज्यादा कीमत वाले उत्पाद में बदल देना। तो दोस्तों, आपको यह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बिजनेस आइडिया कैसा लगा? कोई सवाल हो तो जरूर बताइए, अगली वीडियो उसी पर बना देंगे। और हाँ, सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ बिजनेस आइडिया बताना नहीं है। हम चाहते हैं गांव में रहने वाला इंसान गांव में रहकर भी आगे बढ़ सके, गांव में रोजगार पैदा हो
और हमारे युवाओं को सिर्फ इसलिए शहर ना जाना पड़े क्योंकि गांव में कमाई का रास्ता नहीं है। अगर गांव में ही अवसर पैदा होंगे तो पलायन अपने आप कम होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने गांव के बारे में सोचिए, गांव के लिए कुछ कीजिए। जय हिंद।